कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक अनुत्तरित प्रश्न। मूल सिंधी कहानी के लेखक हैं आनंद खेमानी, अनुवादक और निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो आइए सुनते हैं नाटक अनुत्तरित प्रश्न। एक बात बताइए, क्या आत्मीय संबंधों के संतुलित निर्वाह के लिए कभी कभी छल छद्म का सहारा लेना अनिवार्य हो जाता है? शायद आपको यह प्रश्न अटपटा लगा हो, लेकिन मेरा अनुभव कुछ दूसरा है और यह नाटक उसी अनुभव की कथा है। नाटक की केंद्र बिंदु है निशा, लेकिन उसके साथ हम तीनों के एक जैसे ही गहरे संबंध हैं। जी हां, तीनों के, यानी रूप कुमार, सुधा और मैं। अरे, मैंने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। देखिए, मेरा नाम है मानस। हम चारों कॉलेज के समय से ही घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन मैं मात्र अपने ही दृष्टिकोण से यह कथा नहीं कहना चाहता, क्योंकि ऐसा करने से कथा के एकांगी हो जाने का खतरा है। इसलिए मैं आपको कथा के दूसरे प्रमुख पात्रों के दृष्टिकोणों से भी परिचित कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन हां, इस लंबी चौड़ी भूमिका में कहीं आप मूल प्रश्न भूल तो नहीं गए? प्रश्न है, क्या आत्मीय संबंधों के संतुलित निर्वाह के लिए कभी कभी छल छद्म का सहारा लेना निहायत जरूरी हो जाता है? लेकिन उसके साथ हम तीनों के एक जैसे ही गहरे संबंध हैं। जी हां, तीनों के, यानी रूप कुमार, सुधा और मैं। अरे, मैंने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। देखिए, मेरा नाम है मानस। हम चारों कॉलेज के समय से ही घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन मैं मात्र अपने ही दृष्टिकोण से यह कथा नहीं कहना चाहता, क्योंकि ऐसा करने से कथा के एकांगी हो जाने का खतरा है। इसलिए मैं आपको कथा के दूसरे प्रमुख पात्रों के दृष्टिकोणों से भी परिचित कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन हां, इस लंबी चौड़ी भूमिका में कहीं आप मूल प्रश्न भूल तो नहीं गए? प्रश्न है, क्या आत्मीय संबंधों के संतुलित निर्वाह के लिए कभी कभी छल छद्म का सहारा लेना निहायत जरूरी हो जाता है? निशा, वो दृश्य देखकर तो मुझे कॉलेज के दिनों की याद आ गई। मानस, हाँ? तुमने कभी मुझसे प्रेम किया है क्या? हजार के बगैचा मधुबनी लगना। तुमने कभी सुधा से प्रेम किया है? मेरे सवाल का जवाब दो। तुम तो जानते हो हम चारों के बारे में तरह तरह की बातें होती रही है, और इतना लंबा अरसा बीत जाने पर भी हम देख सकते हैं। हमारी स्थितियों में रहता है निशा। पहले तो हम साथ पढ़ते थे, साथ रहते थे। अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन तुम्हारे अलावा तो किसी ने शादी नहीं की। देखो, रूप और सुधा डॉक्टर है और मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ, फिर भी हम चारों की घनिष्ठता में कोई अंतर नहीं आया। लेकिन निशा, अब कॉलेज की दिनों वाली बात तो नहीं लौट सकती ना। ठीक है बाबा, राम राम जोहार दीदी। राम राम जोहार। कौन बोला था भाई आप? हमन ग्राम सिंधुरी पलारी जिला बाजार के रविशंकर दीवान बोला था। रविशंकर दीवान जी, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पहली बार लगा था फोन? नहीं, फोन तो लगा है, पर सीमा दीदी से पहली बार बात। तो आप मन कैसे मोर आवाज में चिल्ला रहे? जान रहे ना, कई बार कई कार्यक्रम में आती, लेकिन फोन
बोलो छत्तीसगढ़ी गीत सुना में पहली बार आप मन से हम बोल बात हो। हाँ तुमसे सुधा से प्रेम करने का अर्थ होता है दीवान जी कहाँ का था देवरी में अभी खेती बाड़ी के लेकिन जानते हो ना अंग्रेजी मैं कैसे इसके लिए पढ़ाना है यानी तुम ट्रेनिंग देखो सबका सरकार की योजना ये बात और नहीं अभी योजना नहीं चला के अपनी पेपर बेचने वाला काम चला है वो भी काम पूरा हो चुके हैं। अभी गांव में नौधा भक्ति चला थे तो वही मेला में हम अच्छा तो नवधा भक्ति में कहा था वहाँ गाथा न कुछ भजन वजन सुना था न तो ये है कि जनता मन से जो सहयोग राशि होते मैं तुम दोनों को भी पसंद करता तो भंडारा में जो भक्त मनाते टोली वाला मन वो मन खिलाते पिलाते तो अभी तो बरसात की बहुत जल्द रिमझिम गीत और अपन सागर गाए तट के हो जल बिहार में या चांदनी रात में जल्दी तो रजनीगंधा हमारे यहाँ के वातावरण में मैंने 3 साल के बाद यहाँ जोत जवारे जलते तो 1 साल जोत जवारे नहीं दोपहर तूफान के महामाया पहाड़ों के बीच मुझे सुधा का समय और पसंद रामनवमी होगा। से बेशक तुम्हारे पास 9 दिन के हमारे बच्चे रामायण हमारे गांव की देवरी में और फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ दर्शन पर संधु हमारे गांव की देवरी महामाया गिरतिया बाबा चौक में 9 दिन में आज 8वां दिन है 4 दिनों बचे हैं शुरू दिन लगी नहीं फूट पड़ता है। वाह 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 वाह, क्या मैं गाना सुनना चाहता हूँ बोल के बता दो फ्लैटर्ड मानस आज अच्छा मानस बताओ ना आप और नाम कमर कर लेगा संगीतकारा तेरे सन्मा आकर्षित करने वाली तोर नाम खामोशी है। कमर कर लेगा संगीतकारा तेरे सन्मा कारा तेरे सन्मा संगीतकारा तेरे सन्मा तोर नाम कमर कर लेगा संगीतकारा तेरे सन्मा संतोष शुक्ला और संगवारी मन के गायक भी खबर इसकी सुनता मानस ना आप मैं मन ये की जानना चाहती थी कि फरमाइश ये गीत। तुम्हारी नजर में क्या मुझ में कोई कमी है? मतलब सुधा की तुलना में क्या मैं कमा कर सकूं? तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आई? तुम तो जानते हो मैं रूप से लेकिन आज मैं मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर तुम्हारा मतलब है कि सुधा और रूप कुमार लेकिन लगता है कि अब वो सुधा क्यों अधिक झुका हुआ है? भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अरे दोनों ने मिलकर क्लिनिक खिलाया और उसका नाम भी सुधा क्लिनिक रखा है। मैं जानता हूँ लेकिन मेरे ख्याल से तो ये सिर्फ इसलिए है कि दोनों डॉक्टर्स हैं और बरसों पुराने मित्र हैं। दोनों के बीच एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये इससे आगे की बहुत आगे की चीज है। मुझे तो लगता है सुधा ने पूरी तरह रूप को चंगुल में कर लिया है। चार और जल्दी गोटिया दोनों की शादी चली होने वाली है। बरतिया आंसू भरे नैनन माँ आंसू भरे नैनन माँ आंसू भरे नैनन माँ आंसू भरे नैनन मारे संगी आंसू भरे नैनन माँ आंसू भरे नैनन माँ संगी आंसू भरे नैनन देखत रह गे दुनिया संगी थोड़ी जरे सावन माँ तोर नाम अमर कर लेगा भैया कारा के माफ करना ये मुझसे नहीं होगा। ये मुझसे नहीं होगा। उस दिन मैं निशा को रोता हुआ छोड़कर चला तो आया लेकिन सारी रात सो नहीं सका। मोर मोर तय कह के मर के प्राण बसे तोर धन माँ प्राण बसे तोर धन माँ संगी प्राण बसे तोर धन माँ प्राण बसे तोर धन मारे संगी प्राण बसे तोर धन माँ प्राण बसे तोर धन माँ संगी प्राण बसे तोर धन माँ नता ये जिंदगी भर के संगी टूट गए के छिनमा तोर नाव शादी करना चाहता तोर है नाव लेकिन यदि अमर ऐसा है तो कर फिर मुझे लेगा मुझे रूप को भैया समझाना चाहिए। तारा खे नहीं में तो गलत हो जाएगा। तोर नाम अमर कर लेगा भैया सारा के निशा का जिक्र सुनते ही वो तो खिलखिला कर हंस पड़ा। अच्छा यानी निशा ने अपने प्रेम की रिकमेंडेशन के लिए तुम्हें भेजा। रूप मैं उसकी सिफारिश लेकर नहीं आया। देखो दोस्त मैं
तुमसे साफ साफ सवाल करना चाहता हूँ। करो करो। पूजा करे पखना के काबर बेरा पहाए बनमा, बेरा पहाए बनमा संगी बेरा पहाए बनमा, बेरा पहाए बनमा रे संगी बेरा पहाए बनमा, बेरा पहाए बनमा संगी बेरा पहाए बनमा। ज्ञान कपाट खुले है संगी झांक ले सच कर्मा, तोर नाव अमर कर लेगा भैया तारा के हैं तन्मा, तोर नाव अमर कर लेगा भैया तारा के हैं तन्मा। क्या तुम सुधा से प्रेम करते? नहीं तो अभी तक तो यार इस बीमारी से मुक्त हो। यदि तुम सुधा से भी शादी करना नहीं चाहते, oh no मानस, not at all। समझ में नहीं आता कि तुम जीवन भर मैल करे निर्मल तन के तोर मैल जमे है मनमा, मैल जमे है मनमा संगी मैल जमे है मनमा, मैल जमे है मनमा रे संगी मैल जमे है मनमा, मैल जमे है मनमा संगी मैल जमे है मनमा। पाप के नदिया तोरे नैना राम लखोज भजन माँ, तोर नाव अमर कर लेगा भैया का राखे है तनमा, तोर नाव अमर कर लेगा भैया का राखे है तनमा, का राखे है तनमा ग भैया का राखे है तनमा, का राखे है तनमा ग भैया का राखे है तनमा, का राखे है तनमा ग भैया का राखे है तनमा, का राखे है तनमा ग भैया का राखे है तनमा, का राखे है तनमा ग भैया का राखे है तनमा, तोर नाव अमर कर लेगा भैया का राखे है तनमा, तोर नाव अमर कर लेगा भैया का राखे है तनमा, किसी विश्व सुंदरी की तस्वीरें देखने की उसे जान देगा भूल जाओ तो तुम उसे क्या कहोगे? निश्चय प्रेम को रूप रूप तुम हद से ज्यादा हो गए हो। तुम्हारा कहना है कि निशा खामोखा तुम्हारे पर लट्टू होगी है? उसका प्रेम एक तरफा था, तुमने उसे कोई शय नहीं दी। अरे हाँ यार, मैंने उसे कोई शय नहीं दी, बल्कि मैं तो संगवारी हो अब चले के बेरा हो गए है। चलत हम आप मनला ये बता देवन कि एक कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग हो रही है 2 अप्रैल गुरुवार के दिन 11 बजे। नवा श्रोता संगवारी मंडला हमें बता देवन कि हर गुरुवार के दिन हमन 11 बजे ले 11:30 तक आप मन संग बोल बात करथन और उसका प्रसारण आज ही के दिन सोमवार को करथन। तो अब आप मन का नंबर बता देथन। नंबर हवा 4003 482 4003 483 और 4003 484। रायपुर की एसटीडी कोड है 0771। हमला आप मन के फोन के इंतजार रही और यही नंबर में गुरुवार के दिन आप मन हमला फोन जरूर करो। तो अब चलत हन सबे गीतला सकेले रहीन बीरभान साहूहा अब बिता देवा मोला यानी सीमा शर्माला जय जोहार। तो निशा जोर जोर से रो रही थी, कह रही थी कि रूप ने मेरी बेइज्जती की। गलत है, मैंने निशा की कोई बेइज्जती नहीं की। ये दृश्य मैंने और सुधा ने अपनी आंखों से देखा है। रूप बस करो मानस, बस करो, मैं और नहीं सुन पाऊंगा। मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक है, मैं चला जाता हूँ रूप, लेकिन याद रखो निशा की जिंदगी बर्बाद करके तुम चैन से नहीं रह पाओगे। तुम्हारा ये कदम मित्रता के दामन पर कलंक होगा। कलंक। ऐसा मत कहो मानस, ऐसा मत कहो। मैंने सिर्फ दोस्ती की खातिर इतना बड़ा कलंक अपने ऊपर ओढ़ लिया। मैं किसे बताऊं कि सच क्या है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। देखिए ये बात मैंने अब तक किसी को नहीं बताई, लेकिन अब कहना जरूरी सा लगता है। इसलिए नहीं कि मानस और सुधा मुझे गलत समझ रहा है। I don't care for that। आकाशवाणी का रायपुर और बात यह है कि अगर अभी मैंने सच बात नहीं बताई तो ये नाटक अधूरा और एकांगी रह जाएगा। मैं सारी बातें उन्हें बता देता तो उनकी नजर में निशा कितनी गिर जाती। बस इसीलिए मैं खामोश रहा। मैं जानता था मेरी खामोशी का गलत अर्थ भी लगाया जा सकता है, लेकिन निशा मेरी मित्र है। मैं नहीं चाहता था कि उस पर कोई उंगली उठाए। अच्छा, तो वो पिकनिक वाली घटना बता दूं। हम लोगों ने तय किया था कि आज लेक चलें।
उस दिन वातावरण बहुत सुहावना था। ये सुधा और मानस बोटिंग के लिए आग्रह करने लगे। निशा कहने लगी उसके सर में थोड़ा दर्द है और बोटिंग पे वो नहीं जाना चाहती। नेचुरली मुझे निशा के पास रुकना पड़ा। सुधा और मानस चले गए तो निशा बोली मेरे सिर में तेज दर्द है, थोड़ा सिर दबा दो। मैं सिर दबाने लगा। रूप, अरे लेटी रहो, आराम मिलेगा। मेरा दर्द ठीक हो गया है। अरे इतनी जल्दी? बुद्धू राम, मेरे सर में दर्द था ही नहीं। हाँ? क्या मतलब? रूप, मेरी आंखों में झांको। हाँ? दाई में या बाई में? दोनों में। हाँ, थोड़ी खून की कमी है। ऐसा करना, तुम कल टॉनिक ले लेना, 10-15 दिन में ठीक हो जाओ। बुद्धू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टॉनिक की तुम्हें जरूरत है, प्रेम के टॉनिक की। अच्छा, प्रेम का टॉनिक किस कंपनी का है? रूप निशा कंपनी का। वंडरफुल। सुनो यार, तुम्हारा कोई बिजनेस का ख्याल है क्या? निशा, बात यह कि इस मामले में मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ। अनाड़ी तो तुम हो ही, वरना? रूप, हाँ? मुझे तुमसे प्यार है रूप। अच्छा, वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहीं पढ़ा था, जो इंसान इश्क नहीं कर सकता उसकी तो जिंदगी बेमानी है। अब हम सबको इश्क करना चाहिए। दरअसल इश्क को मोहब्बत इंसानी फर्ज है। मेरा इश्क वैसा नहीं है। हाँ, ये भी मैंने पढ़ा था। इश्क भी 2 तरह का होता है, एक तो इश्क मजाजी और दूसरा इश्क हकीकी। हकीकी इश्क करने वाला बंदा खुदा के नजदीक पहुंच जाता है। बकवास बंद करो, इधर। और मुझे घसीट के ले जाकर आ रही हूँ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यहाँ हमें कोई नहीं देख सकता। रूप, मुझे प्यार करो। निशा, किस में रूप, प्लीज रूप। ये क्या कर रही हो तुम निशा? होश में तो हो तुम, अलग हटो। नो, you'll have to please रूप, you kiss me please। दिमाग खराब हो गया है। वो देखो, वो मानस और सुधा की बोट आ रही है। Forget about that रूप। I love you रूप, I love you। निशा, अलग हटो। तुमने मुझे मारा? You brute! I will kill you! No. I will kill you! No. I'm sorry, Nisha. Look here. Please excuse me. तुम कायर हो? तुमने मेरा अपमान किया है। क्या हुआ? Hey, निशा, क्या बात है? I hate him. मैं तुमसे नफरत करती हूँ। You are a brute. Oh no, निशा। मुझे माफ करो निशा, मुझे पता नहीं निशा को क्या हो गया था एकदम से। मुझे क्या हो गया था? You have insulted me. क्या बात है रूप? तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ इससे तो फिर ये रो क्यों रही है? निशा, क्या बात है? क्या हुआ बताओ? You shut up. तुम्हारी वजह से ही रूप की हिम्मत हुई है। क्या किया है रूप ने? रूप, बोलते क्यों नहीं? तुमने निशा के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया है? देखो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इसका दिमाग खराब हो गया। रूप, मैं इस अपमान को पीकर चुप नहीं रहूंगी। क्या चाहती हो तुम? मैं सबके सामने कह दो। मैं ही कह देती हूँ। मैंने रूप से कहा कि निशा, नफरत करती हूँ। नफरत करती हूँ। तुम्हारी शक्ल देखकर नहीं चाहती। सुधा, रूप को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे अपनी बदनामी का भी ख्याल नहीं। गनीमत है कि वे स्कूटर पर रवाना हो गए। हाँ, ये बहुत अच्छा किया, वरना निशा को क्या? ये रूप को शोभा नहीं देता। क्यों? रूप ने क्या किया है? लगता है कि रूप ने निशा के साथ अभद्र व्यवहार किया है। और मान लो अगर निशा ने रूप के साथ अभद्र व्यवहार किया हो तो? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे इसी नजरिए की वजह से निशा ने कहा था कि तुम रूप को शय देती हो। मैं रूप को शय देती हूँ? हाँ। मानस, तुम निशा को बिल्कुल नहीं जानते। पिकनिक वाली घटना के बारे में हम चारों के बीच फिर कभी कोई बात नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे रूप और निशा दोनों को ही इसका पश्चाताप था। दोनों में फिर सुलह भी हो गई। ये प्रसंग आने पर रूप हमेशा ये बात टाल जाता,
जो भी हो, ये बात रूप की अपनी है। लेकिन हाँ, निशा के संबंध में मेरे अनुभव कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैंने रूप और मानस दोनों से छिपाया है। एक बार मन हुआ कह दूं, लेकिन फिर सोचा ये भावुक लड़की खामखा उपहास का केंद्र बन जाएगी। निशा बहुत अच्छी दोस्त है, बेहद सिंसियर, पर साथ ही बहुत भावुक भी। लेकिन न जाने क्या बात है कि रूप के बारे में वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव है कि लगता है जैसे उसे अतिशय भावुकता का दौरा पड़ गया हो। बात कुछ पुरानी है। तब मैं और रूप दोनों मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में थे। जेनेटिक्स से संबंधित हमने एक सफल परीक्षण किया। कई पत्रों ने हमारे चित्रों के साथ ये समाचार प्रकाशित किया। इस घटना के दूसरे दिन ही निशा मेरे घर आई। बहुत बहुत बधाई सुधा, ये समाचार पढ़ के तो वही मजा आ गया। थैंक यू निशा, सच हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट इतनी जल्दी सफल हो जाएगा। पता है, सभी भाषाओं के समाचार पत्रों ने खबर छापी है। सच कितनी बड़ी उपलब्धि है। हाँ निशा, विदेशों में भी इसकी अच्छी चर्चा हुई है। अच्छा? पिछले कई महीनों से हम दोनों इसमें दिन रात लगे हुए थे। रूप को तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। सच निशा, ही इज जस्ट सिंपली ग्रेट। इसमें तो कोई शक नहीं। वैसे तुम भी तो कम खुशकिस्मत नहीं हो। कैसे? रूप के साथ काम करने का, रहने का मौका मिलता है। अरे साथ काम करेंगे तो उठना बैठना तो साथ होगा ही, लेकिन साथ रहने का तो कोई सवाल नहीं। छिपा क्यों रही हो? रूप ने मुझे सब बता दिया है। क्या? यही कि पिछले कई महीनों से वो तुम्हारे ही फ्लैट में रहता है। भाई, तो इसकी वजह तो ये है। वजह तो मैं जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि रूप को आजकल मुझसे बात करने की फुर्सत क्यों नहीं मिलती। देखो निशा, रूप और मेरे संबंध को लेकर तुम्हारे मन में कुछ गलतफहमी है। नाउ लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। मेरे और रूप के संबंध प्रोफेशनल हैं। हम लोग अच्छे मित्र हैं। हम लोगों के बीच में ये प्रेम व्रेम जैसी कोई चीज नहीं है। और जहां तक तुम्हारी और रूप की बात है, मैं सोचती हूँ रूप तुमसे भी प्रेम नहीं करता। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं रूप को जानती हूँ। तुम्हारा मतलब है मैं रूप को नहीं जानती हूँ? हाँ, तुम शायद उसकी भावनाएं समझने में भूल कर रही हो। मैं भूल कर रही हूँ या तुम मुझे भुलावे में डालना चाहती हो? मैं भुलावे में क्यों डालूंगी? ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो। निशा, कितनी बेहुदी बात कर रही हो तुम। मेरे मन में तो इस तरह की बात तक नहीं उठती। तुम्हारे दिमाग में किस तरह के ख्याल आते हैं मुझे सब मालूम है। रूप के साथ उसी फ्लैट में रहकर गुलछर्रे उड़ा रही हो और मुझसे कहती हो कि मैं रूप को नहीं जानती। अगर तुम मेरी दोस्त ना होती तो मैं तुम्हें धक्के देकर भी मुझे धमकी देकर सच्चाई पर पर्दा डालना चाहती। निशा प्लीज गेट आउट, निकल जाओ। देखो मुझे हाथ मत लगाना। मैं कह देती हूँ तुम दूर से बात करो। मुझे धक्के दोगी तुम? तुम मुझे इस घटना के दूसरे ही दिन निशा ने मुझसे माफी मांगी और आग्रह किया कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं। मुझे भी लगा कि ये शायद निशा की विवशता है। रूप को प्राप्त न कर पाने के विचार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे दौरा सा पड़ जाता है। मेरे ख्याल से वो मानसिक रूप से रोगी है और हम तीनों को उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। निशा के बारे में अब जितना अधिक सोचता हूँ उतना ही लगता है कि शायद मैं उसे नहीं जानता। रूप से प्यार नहीं करता, ये तो सच है, लेकिन समझ में नहीं आता कि रूप से ये बात कही क्यों नहीं देता। आखिर कब तक वो इस प्रश्न को टालेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर निशा को सच बात मालूम हो गई तो फिर क्या होगा। मैं निशा को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, शायद इसीलिए मैं उससे साफ साफ कह नहीं पाया कि मैं उससे कतई प्रेम नहीं करता। कह देने से परिणाम अच्छा नहीं होता। आखिर मैंने समस्या का हल निकाल ही लिया, संबंध भी बने रहे और किसी का हित भी ना हो। लेकिन इस युक्ति के लिए मुझे छल छद्म का सहारा लेना पड़ा। क्या करता, मेरी विवशता थी। उस दिन पार्टी में वो किस कदर खुश थी, एकदम दुल्हन की तरह सजी हुई थी। Congratulations, सुधा। Oh, thank you, निशा, thank you so much। इनसे मिलो डॉक्टर शर्मा, और ये है निशा, मेरी बहुत बहुत पुरानी मित्र। Congratulations, डॉक्टर शर्मा।
थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सुधा अक्सर आपका जिक्र करती रहती है। अरे निशा जी लीजिए, आज की पार्टी के खास मेहमान को आप तशरीफ ला रहे हैं। हेलो हेलो एवरीबॉडी, हेलो। अरे मानस, इतनी देर क्यों कर दी भाई? और तुम्हारी मिसेस कहाँ है? कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। हाँ भाई वो आ रही है। असल में बात ये हुई कि 2 घंटे तो मुझे श्रीमती जी को समझाने में लग गए कि आज पार्टी किस उपलक्ष्य में है। अरे बल्कि कहना चाहिए कि किस उपलक्ष्य में। भाई एक बात बताओ कि इन उपलक्ष्यों का क्रम क्या रहेगा? रूप, ये बात मानस पर छोड़ दी जाए, क्यों? ठीक है ना भाई? अरे मानस आ जाओ मैदान में। देखो भाई, ए रूप, ए धमाका तुम करो। अरे यार फुलझड़ियां हम छोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक है, तो तुम दागो, ताली हम बजाएं। ठीक है। Your attention please ladies and gentlemen। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी अभिन्न मित्र और सहयोगी डॉक्टर सुधा बहुत जल्दी अपना नाम परिवर्तित करने जा रहे हैं। सरनेम बहुत जल्दी ही वो डॉक्टर सुधा शर्मा के नाम से जानी जाएंगी। आज की पार्टी में मैं आपके सामने वो अपराधी भी पेश करना चाहता हूँ जिसने हमारी इतनी प्यारी दोस्त को हमसे छीनकर अपनी जीवन संगिनी बनाने का जुर्म किया है। डॉक्टर शर्मा। Ladies and gentlemen, one toast for Dr. Sharma's and Dr. Sudha's wonderful descendant. Listen, and another toast for Dr. Roop Kumar's successful venture. Thank you. वो 2 दिन के बाद स्टेट्स के लिए रवाना हो रहे हैं। Thank you very much. तो सुनिए, आज की इस यादगार पार्टी में मैं एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने की इजाजत चाहता हूँ। देखिए, मुझे पता नहीं मुझे स्टेट्स में कितना वक्त लगेगा, लेकिन मैंने तय किया है, मुझे कहना चाहिए हमने तय किया है कि स्टेट्स से लौटने के बाद मैं और निशा भी उसी तरह का जुर्म करेंगे जैसे सुधा और डॉक्टर शर्मा ने किया है। क्या? सुधा, रूप ने ये क्या किया? हाँ मानस, समझ में नहीं आया। रूप स्टेट्स हमेशा के लिए जा रहा है। उसने मुझसे तो यही कहा है। फिर क्या बात है? कहीं रूप ने ये चाल तो नहीं चली है? यानी निशा को मुखालते में रखने की? हाँ, ये मुमकिन है। It's really possible। रूप, तुमने ये बात सबको क्यों बता दी? क्यों, कोई गलती हो गई क्या? भूल सुधार लो। चलो हटो, मुझे बड़ा वैसा लग रहा है। तुम खुश नहीं हो? खुश तो मैं बेहद हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन अब तुम कब आओगे रूप? कह नहीं सकता निशा, ये तो दरअसल वहीं जाने पे पता लगेगा। देखो, जल्दी आना। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कब तक? करती रहूंगी जब तक तुम नहीं आओगे। डॉक्टर शर्मा, रूप तो शायद हमेशा के लिए जा रहा है ना? भाई वो प्रोजेक्ट तो कुछ ऐसा ही है कि रूप के लौटने की कोई उम्मीद नहीं। इसका मतलब है रूप निशा से शादी नहीं करना चाहता? तुम्हारा मतलब है रूप ने निशा के साथ कोई छल किया है क्या? हाँ, तुम्हारी बात ठीक हो सकती है। क्या उसे पता नहीं रूप अब वापस नहीं आएगा? मुमकिन है रूप की कोई व्यवस्था हो। हाँ, हो सकता है। तुम कुछ भी कहो मानस, मुझे लगा इस छल छद्म के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रूप, अगर निशा को ये मालूम हो गया कि तुम अब लौट कर नहीं आओगे तब? यार कुछ नहीं होगा, वो सपनों के संसार में जीने की आदी हो चुकी है, उससे बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन रूप, एक बात समझ में नहीं आई, अगर तुम्हें इसी नतीजे पर पहुंचना था तो फिर तुमने इतना अधिक समय क्यों लगाया? हाँ, शायद मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। रूप, एक प्रश्न करूं? हाँ। क्या आत्मीय संबंधों के संतुलित निर्वाह के लिए कभी कभी छल छद्म का सहारा लेना निहायत जरूरी हो जाता है?
नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक अनुत्तरित प्रश्न। मूल सिंधी कहानी के लेखक आनंद खेमानी, अनुवादक और निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम